15 अगस्त को पैदा हुए थे मेरे दोनों बच्चे, दोनों आजाद हो गए। अब रात भर वो बेटा पोता मेरे पे सोया था वो। तो दोनों बच्चों ने रात भर वो स्कूल बैग अपनी बॉडी के ऊपर रख के सोए थे कि अब हम वहां पढ़ेंगे। तो गवर्नमेंट से ये कि हमें जल्दी से जल्दी बॉडी को जो भी पार्ट्स हैं तो दे सकते हैं, हैंड ओवर करें, और नहीं दे सकते, खत्म हो गया तो हम हमारे वापस चले जाएं। अहमदाबाद के मेघानी नगर में एयर इंडिया प्लेन क्रैश हादसे ने कई परिवारों से उनकी खुशियां छीन ली। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के रहने वाले डॉक्टर प्रतीक जोशी, उनकी पत्नी डॉक्टर कोमी व्यास और उनके 3 बच्चे 8 वर्षीय मिराया, 5 वर्षीय प्रद्युत और 5 वर्षीय नकुल भी इस दर्दनाक हादसे में मारे गए। डॉक्टर प्रतीक लंदन के निजी अस्पताल में काम करते थे। 9 जून को ही वे लंदन से भारत अपने परिवार को साथ ले जाने के लिए आए थे, लेकिन ये उनके और उनके परिवार का अंतिम सफर साबित हुआ। डॉक्टर प्रतीक जोशी की पत्नी डॉक्टर कोमी व्यास उदयपुर के पैसिफिक हॉस्पिटल में जॉब किया करती थीं। लंदन में पति के साथ जाकर बसने के लिए उन्होंने हादसे से 2 दिन पहले ही रिजाइन किया था। उन्होंने ही बच्चों की टीसी भी ली थी। लंदन जाने के लिए इनका परिवार बेहद उत्साहित था। रवाना होने वाले दिन से 1 रात पहले उनके दोनों जुड़वा बच्चे अपने दादा के साथ ही सोए थे। सोने से पहले उन्होंने वो स्कूल बैग भी साथ रखा था जो उनके दादा ने उन्हें गिफ्ट किया था। बच्चों ने प्रॉमिस किया था कि वो लंदन में इसी बैग में अपनी बुक्स रखकर स्कूल जाया करेंगे। जेपी जोशी ये बातें बताते बताते रो पड़ते हैं। अपने बेटे बहू और पोतों की याद में उनका गला बार बार भर आता है। 5 members I've lost. I am not able to say anything. बस वो 4 साल से मैं जॉब में था, आता जाता रहता था बच्चों को मिलने, वाइफ को मिलने। उसकी वाइफ उदयपुर पैसिफिक में जॉब करती थी, पैथोलॉजिस्ट थी। फिर उसके जब 4 साल पूरे हो गए, उसको एक्सटेंशन और मिल गया तो उसने कहा कि मेरे बच्चों को मैं ले जाता हूँ, इसलिए वो आया। वो हमेशा कभी डायरेक्ट फ्लाइट में आता ही नहीं था। वो 9 तारीख को आया। उसने कहा कि डायरेक्ट फ्लाइट है, बच्चे को तकलीफ नहीं पड़ेगी। मैं डायरेक्ट फ्लाइट मैंने कहा ले आजा बेटा, अच्छा रहेगा बहुत ही। एक ही दिन पहले आया था, 9 तारीख को आया था और 12 की फ्लाइट थी कि बच्चों को लेने ही आया था। वो सामान वामान समेट के उसकी वाइफ ने उदयपुर में डिजाइन किया बेचारी ने कि बच्चे और पापा साथ में रहेंगे, ऐसे करके। बस फिर वो बेचारी ने 2 दिन पहले ही रिजाइन किया मेरे बहू ने, और अकेली ने सारा वहाँ रिजाइन किया, खाली किया, बच्चों के टीसी लिए और सारी बहुत मेहनत करी उसने। 3 बच्चों को संभालना के समय से वहीं पे बच्चे कितने थे? बच्चे कितने साल के थे? मेरे 2 ट्विंस बच्चे थे, दोनों लड़के थे, 4 साल के थे। वो अभी 5 बार हो जाता 15 अगस्त को। 15 अगस्त को पैदा हुए थे मेरे दोनों बच्चे, दोनों आजाद हो गए। अब जब यहाँ से गए 12 तारीख को लास्ट में, तो क्या मतलब मैं छोड़ने गया था उनको। हम एक दिन पहले आ गए थे 11 को यहाँ पे। मैंने कहा आराम से सामान जमा, ये भी मेरा घर ही है। मैंने कहा सामान जमाएंगे। सब लोगों ने मेरी हेल्प करी, ये फैमिली भी आई साथ में। रात के 12-1 बजे तक साथ में रहे प्लेन में। वो जैसे ही वो उसके सब इमिग्रेशन वगैरह क्लियर हो गया, हमने यहाँ वहां से उसे कहा पापा बहुत गर्मी है बाहर, आप चले जाओ घर पे। हम यहाँ आ गए। यहाँ आके फिर उसने वीडियो कॉल किया। फिर उस बच्चे इतने खुश कि पूछो मत। रात भर वो बेटा पोता मेरे पे सोया था वो। उनके स्कूल बैग परचेस करके दिए थे, तो दोनों बच्चों ने रात भर वो स्कूल बैग अपनी बॉडी के ऊपर रख के सोए थे कि अब हम वहां पढ़ेंगे। मेरी हिम्मत ही नहीं थी मैं कल किसी से बात करूं, किसी से बात नहीं करी कल। जेपी जोशी ने बताया कि बेटे ने उन्हें भी लंदन चलने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। डॉक्टर प्रतीक जोशी की पत्नी डॉक्टर कोमी व्यास के पिता ने कहा कि इस हादसे ने उनका बहुत कुछ छीन लिया है। बेटे की मौत से वे बेहद दुखी हैं। अनिल व्यास नाम मेरा। वो कोमी वो मेरी बेटी थी, डॉटर थी, जो इनकी बहू थी। वो
तो हमने कल सब जाकर के वहाँ डीएनए टेस्ट और ये सब दिए। पहले तो हम हॉस्पिटल में देखा कहीं आईसीयू में या कहीं भर्ती हो या ये, तो कहीं मिले नहीं वो। उसके बाद हमने वहाँ डीएनए टेस्ट के लिए हुआ तो वो दिए, और हम बॉडी के वेट करने के लिए इतने सब वहाँ से बांसवाड़ा से आकर के बैठे हुए हैं और सब वेट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट से ये कि हमें जल्दी से जल्दी बॉडी को जो भी पार्ट्स हैं तो दे सकती है, हैंड ओवर करे, और नहीं दे सकती है, खत्म हो गया तो हम हमारे वापस चले जाएं, क्योंकि इतने सब ये परेशान हो रहे हैं। और ये एयर इंडिया की जो एयरलाइंस की जो कमी रही है ये कहीं न कहीं, इसकी एग्जैक्ट जांच करवा करके और उसके खिलाफ वो की, ताकि आगे भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटना वापस नहीं हो। ये था। और उससे बात हुई मेरी 1:32 पे लास्ट वीडियो कॉल आया था मेरे पास में बच्चे का, कि अब हमारे रनवे पे चालू हो रहा है तो मैं लास्ट बात कर लूँ ये करके। तो मैंने कहा अभी, और मम्मी को चेहरा बताओ, मैंने कहा वो ऑपरेशन थिएटर में है, डर भी जा करके बात कर लेना आराम से, अभी 8-10 घंटे में तुम पहुंच जाओगे, 10 घंटे में, उसके बाद तुम बात कर लेना, अभी जल्दी मत करो और आराम से तुम जाओ यहाँ। ये करके बात हुई, और उसके 15 मिनट बाद मेरे पास फोन आने लगे, वो कौन सी प्लेन में गए। तो हमने कहा कि वो तो इसमें थे, सर्च किया तो वही प्लेन थी। भागे भागे हम इधर उधर गए, सब जगह रास्ते ब्लॉक गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, उनका प्रयास कर रहे हैं, उनका भी लिमिटेशन है, उनकी भी। आपको आपकी बेटी कब मिली थी लास्ट, कब आपको? हम साथ में ही आ रहे रात को 7 बजे। मैं हॉस्पिटल में, मेरी मिसेज को ऑपरेशन था, तो 7 बजे उनसे मिल करके और वो गए, और ये 9 बजे ये एयरपोर्ट गए लेके। छोड़ने भी गए थे आप? नहीं, मैं नहीं गया छोड़ने ये गए थे, मैं हॉस्पिटल में था, मिसेज का ऑपरेशन था इसलिए। और वीडियो कॉल पे बात होती रही, 1:32 तक बात हुई मेरी। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर एयर इंडिया की फ्लाइट 171 रिहायशी इलाके में क्रैश हो गई थी, जिसके बाद बहुत से लोग घरों को छोड़ जान बचाकर भागे थे। उस मंजर को जिसने देखा वो भीतर तक सिहर उठा है। उस हादसे में विमान में सवार 242 लोगों में से 241 की मौत हो गई है। इस हादसे में सिर्फ एक ही शख्स जिंदा बचा है, जिनका नाम है विश्वास कुमार रमेश। मृतकों में 12 यात्री राजस्थान के रहने वाले थे। इनमें 4 महिलाएं और 4 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।